So we can say it's all about making choices. The choices we regularly keep on making that shapes us. So यहाँ पे क्या हुआ? The poet, what happened with the poet? The thing that happened with the poet is that poet came to a point in the wood. वो जंगल में एक ऐसे point पे आ जाते हैं where two roads diverged in front of him and sorry he could not travel both. वो दोनों पे एक साथ नहीं travel कर सकते थे. Why? Because being one person, how can he travel on both at the same time? So what he did, he firstly he looked at the one road and then he looked at the other road as far as they could. जितना दूर तक वो देख सकते थे, जितना fairly वो देख सकते थे, they looked at it and he finally decided that which was having the better claim. So it was the second road which was having a better claim for him. Second road ने उसको और अच्छा claim किया, तो he decided that कि ये वो ऐसी रोड है, ऐसा लग रहा है जैसे दिस रोड वांटेड रियली, दिस इज ग्रासी एंड इट रियली वांट्स कि जैसे दूसरी रोड से लोग जा रहे हैं, पीपल शुड पास अपॉन मी आल्सो. So looking at this, because in the morning time both the roads were equally length, not even a single step had been walked on it, but he decided, being an adventurous person, he decided that let's have some adventure and take the road which is very less traveled by the people. Yet he was aware of the fact that how roads lead on to the way leads on to the way. वो एक रोड से नेक्स्ट रोड एंड नेक्स्ट से आगे नेक्स्ट रोड, तो वो यही चीजें चलती जाएंगी. He is not going to come back on the same road again. But still he says that today now I'll leave this road for the next time and आज मैं second road से travel करूँगा. So he chose what? He chose the second road. And now he says that sometimes I shall be telling with this a sigh, एक emotion, एक deep breath के साथ में after ages and ages, he would have been telling this that once I came to a point where two roads diverged in a wood and I have to choose one and I took the one less traveled by. उसमें कौन सी रोड ले ली? उन्होंने वो रोड ले ली जो लेस ट्रेवल्ड थी एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. सो व्हाटएवर डिफरेंस नाउ ही कैन सी इन हिज लाइफ is just because of his choice that he made, and the choice was what? The choice was choosing the road that is less traveled. ओके, सो ये इसका एक रिवीजन था. किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी. तो आज कुछ न्यू फेसेस हैं, तो मैं एक बार उन न्यू फेसेस से बात करना चाहूंगी. आई होप आप. Yes, students. So good to see 3-4 new faces and talking to you is always nice and is nicer today. बहुत अच्छा लगा. And more students अगर यहाँ पे रहेंगे तो it will be the nicest experience आप लोगों के साथ इस क्लास में आपसे बात करना. So it really feels good to a teacher. जब बच्चे बहुत होते हैं ना क्लास में तो हमेशा पढ़ाने की बहुत अच्छी फीलिंग आती है. So आप लोग अटेंटिव रहा करो, अटेंड किया करो क्लास, ठीक है? तो ये जो पोएम हमने अभी की, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था, आई जस्ट वांटेड टू से कि मैंने अभी आपको उसके कुछ नोट सेंड किए थे उस फर्स्ट वाले चैप्टर के, द फन दे हैड के. बट बिफोर दीज ऑनलाइन क्लासेस भी हम आपको वर्क सेंड करते थे, राइट? सो आपके पास उसका वर्क ऑलरेडी होगा, कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने उस वक्त नहीं किया, ठीक है? तब कंप्लीट नहीं होगा एंड अब आपके पास में वो नोट्स भी नहीं होंगे. सो आई हैव सेंड इट बैक टू यू. आप जस्ट उन बच्चों को ये चेक करना है, दोज हु हैवंट डन द वर्क, those who have done the earlier send work, जो मैंने पहले भेजा था, जिन्होंने वो किया है, तो आप वो मुझे चेकिंग के लिए सेंड करें. एंड द अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, सो प्लीज डू इट विद द नोट्स दैट आई हैव सेंड यू इन टुडे मॉर्निंग, जो मैंने आपको सुबह भेजे हैं उससे कंप्लीट करो एंड सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग. बट यू हैव टू सेंड इट पॉजिटिवली बाय मंडे. आप मुझे मंडे तक पॉजिटिवली सब बच्चे भेजो. एटलीस्ट 11-12 स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रेजेंट हियर, ग्रुप में से देख के बहुत बच्चे सेंड करेंगे, बट ये एक इंस्ट्रक्शन है एटलीस्ट फॉर यू 11-12 स्टूडेंट्स दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास की, दैट यू हैव टू सेंड इट बाय मंडे श्योर. इवन यू कैन सेंड इट टू मी ऑन संडे ऑल्सो. आप मुझे सेंड करो. मेरा नंबर जब अभी मैंने दिया था नैना को, सो आप सबके लिए वो ऑडिबल था, अगर लिख लिया होगा, अदरवाइज मैं ग्रुप में एक बार नंबर ही सेंड करूंगी. तो आप लोग मुझे सब अपने जो है नोट्स कंप्लीट करो और सेंड करो. Sending you again was the only purpose कि जिनके पास पहले के नहीं है वो इससे कंप्लीट करो, एंड दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नो नीड टू डू दिस अगेन. तो आप वन टाइम किया हुआ वर्क आप बस मुझे उसको सेंड करो. एंड रोड नॉट टेकन के जो नोट्स हैं दैट यू विल गेट बाय टुडे इवनिंग और टुमारो पॉजिटिवली, तो आप उसको कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे. ओके, तो ये जो पोएम हमने करी, द रोड नॉट टेकन, इट्स अ वेरी सिंपल पोएम और बिल्कुल हमारी जो रूटीन लाइफ है उससे रिलेट करती है.
अब नोट्स भी आपको आज भेजने हैं या कल भेजने हैं, ये भी एक डिसीजन है। जब मैं यहाँ से बोलती हूँ कि अनम्यूट योरसेल्फ, तो अनम्यूट करना है या नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो डिसीजन ऑफ योर्स, राइट। सो डिसीजन मेकिंग हम हर एक लेवल पे करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो हमारा डिसीजन होता है वो ही हमें अल्टीमेटली बताता है दैट वी हैव टेकन अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, वेदर वी हैव टेकन डिसीजन जो हम सबके लिए फायदे का है या हमने वो डिसीजन लिया जिससे हम सबका नुकसान है। तो वेयर डज द ट्रैवलर, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पे पाता है और क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन मुझे आंसर देगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का? रेज योर हैंड एंड आई वांट मेनी एंड मेनी हैंड रेज्ड। कौन देगा? जो आज न्यू कमर है, चलो दे आर, उनको छोड़ देते हैं, बट रिमेनिंग जो कंटिन्यूसली जिन्होंने कल भी इसको समझा है, वांट योर हैंड रेज्ड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर मी इन अ वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज। आपको जो समझ में आया जस्ट टेल इट टू मी। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रैवलर मीन्स द पोएट, पोएट ने खुद को कहाँ पे खड़े पाया एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यस, हु इज गोइंग टू आंसर? रेज योर हैंड as soon as possible. Yes, or should I ask myself? Yes, Disha. Yes, Disha, are you there? Hello. Yes, Nikita, how are you? क्या हाल है आपके? Good morning, ma'am. Very good morning. So, have you understood the poem which I explained? आपको समझ में आई है अच्छे से poem? Yes, ma'am. Okay, so बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Where does the traveler find himself? Traveler means the poet himself. Poet ने खुद को कहाँ पे खड़े पाया था? मैम वो एक मतलब जंगल से ट्रेवल कर रहा था, तो वहां पे उसे दो रोड्स थी, तो वो उसकी प्रॉब्लम थी कि वो कौन सी रोड चूज करे ट्रेवल करने के लिए। बिल्कुल, इट्स वेरी करेक्ट कि पोएट जो था वो, सो यहाँ पे द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैवलर इज स्टैंडिंग, जस्ट कीप लिसनिंग प्रॉपर्ली, सुनेंगे इस आंसर को, दैट द ट्रैवलर इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट इन द जंगल, इन द येलो वुड, where two roads diverge in front of him, and being one traveler he can travel only one road at a time, and the problem he faces is that he has to make a choice between the two roads for the present traveling, कि उसको एक रोड जो है उसको चूज करना है एट प्रेजेंट ट्रैवल करने के लिए। so this choice, the dilemma between which road to choose, is the problem that he is facing. Now discuss what these phrases means to you. Now we have to discuss that what these phrases mean. First is a yellow wood. As we all know that it's the time of autumn season and the leaves get yellow, dry up and पतझड़ होता है. हम बोलते हैं ना leaves fall down. So yellow leaves से पूरा जो जंगल था वो भरा हुआ था. There were no greenery. Everything was yellow and very, we can say, light green. Greenery नहीं थी, बहुत सूखा सूखा था, and it was the time of the falling of leaves. तो वो पूरा जंगल जो था, इट वॉज अ येलो वुड. वुड एक्चुअली इज द वर्ड यूज फॉर द जंगल. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. द सेकेंड वन, ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स देर आर रोड्स, paths made in the jungle. paths में वहां क्या होती है? only grasses, and from on those grasses we keep on walking or the traveler pass by. but यहाँ पे जो दो roads थी ना, on both the roads there was same grass, but on one road it was trodden black. एक road पे तो इतने travelers pass हुए that the road was trodden black, but on the other hand side जो second road थी, it was completely grassy and it wanted wear. so it requests to the passing by there that come and travel on me also. I also want it to be worn out. I also want that people should also pass on me. now the passing there, the people, the travelers passing there, यहाँ पे passing there refers to the travelers passing there from along with this road on the first road which is just next to it, and the people mostly and frequently chooses what? People frequently chooses the first road to travel. Fourth, leaves no steps had trodden black.
same thing again repeated that people, if the people do not pass upon the road, people road के ऊपर से गुजर नहीं रहे हैं, तो what steps will trod it black? No steps. तो वहां पे लीव्स नो ट्रैप्स, तो पूरी की पूरी जो रोड थी इक्वली देवर लाइंग, इक्वली लेइंग इन द मॉर्निंग, दोनों रोड्स पत्तों से भरी हुई थी एंड कोई भी एक भी स्टेप उसमें से वॉक नहीं हुआ था, तो कोई भी लीफ जो थी ना उसमें हमें फुट के ब्लैक मार्क्स नहीं दिख रहे थे, तो वी कैन से कि कोई भी रोड के ऊपर से अभी तक कोई भी पर्सन नहीं निकला था, तो नो स्टेप हैड ट्रॉडन इट ब्लैक. हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, हम भी जानते हैं दैट इफ वी आर डूइंग द जर्नी, अगर हम जर्नी में हैं तो वन रोड हमेशा दूसरी रोड को लीड करती है, एक रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते को मिलता है, तो कभी भी हम लौट करके वापस उस रास्ते पे नहीं आएंगे, हम हमेशा आगे से आगे रास्ते कनेक्ट होते जाएंगे. तो व्हाट ही डिड दैट ही हैड टू रोड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके पास में दो रोड्स थी, जो उसमें से उसने जब चूज किया, द चॉइसेस ही मेड इज he has to choose one road and he chose the second one because he left the first road for another time and yet he was knowing that way leads on to the way, कि एक वे से हमेशा दूसरे वे आगे कंटिन्यूशन में चलते जाते हैं, and he was doubted that whether she should come back here or not again, वो यहाँ कभी वापस आएंगे भी या नहीं. Is there any difference, now question number third, is there any difference between the two roads as the poet describes them? Is there any difference, क्या कोई difference है between the two roads, दोनों roads में क्या कोई difference है as the poet describes them? तो ये हमें बताना है in stanza 2 और 3. stanza 2 और 3 अगर हम देखते हैं तो हमें ये बताना है कि 2 और 3 में दोनों रोड बताई गई है, तो दोनों रोड्स में क्या डिफरेंस है दैट वी हैव टू टेल. ये सेकेंड एंड ये थर्ड, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है. वन रोड वाज ग्रासी एंड अदर वाज लेस ग्रासी. One was worn out and other wanted wear. One was having the better claim, one was having the lesser claim. And secondly, second के अंदर क्या है, जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है, ये है कि दोनों की दोनों जो है रोड्स दे वर इक्वली, बट ऑन वन रोड इट वाज ट्रॉडन ब्लैक एंड द अदर वाज नॉट ट्रॉडन ब्लैक. सो हमें ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें इसके अंदर मेंशन करने हैं. इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, लास्ट टू लाइन्स में भी पोएम में कुछ बताया गया है, क्या कहा गया है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. सो लास्ट लाइन, लास्ट टू लाइन्स को पढ़ते हुए किस डिफरेंस पे आ रहे हैं हम दोनों रोड्स के, दोनों रोड्स में ये डिफरेंस है, वन वाज फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड एंड वन वाज लेस ट्रेवल्ड. सो दीज आर द डिफरेंसेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What do you think the last two lines of the poem means? जो last two lines है poem की उनका क्या मतलब है? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? No, we can say the poet is in a happy mood and he, ये कह रहा है ना, I took the one less traveled by and that has made all the difference. Poet is happy with his choice and he accepts it. He says whatever I chose is good and whatever difference at present in my life I am having, जो भी डिफरेंस मेरी लाइफ में अभी तक क्रिएट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई वन चॉइस, जो मैंने तब चूज किया था, दैट आई चोज द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड रोड. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 1. हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, क्या आपको लाइफ में कभी कोई डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ी हैं? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक, और आपको या ऐसा लगता है कि अभी तक तो लाइफ में कोई डिफिकल्ट चॉइस नहीं आई, बट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू हैव द डिफिकल्ट चॉइसेस एज वेल, आने वाले फ्रॉम दिस एट वेयर यू हैव टू मेक द चॉइस. हाउ विल यू मेक द चॉइसेस, फॉर व्हाट रीजन, आप किस बेसिस पे अपनी चॉइसेस को जो है सेट करोगे, एंड फॉर व्हाट रीजन, क्या रीजन होंगे उसके क्राइटेरिया को सेट करने के लिए. तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही पॉजिटिवली अपने वे से आंसर करना है. दैट हैव यू एवर हैड मेक अ डिफिकल्ट चॉइस. कुछ बच्चे होंगे जो लाइफ में अभी तक भी बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस ले चुके होंगे, और कुछ हैं जिनको डिसीजन लेने होंगे, कुछ सोचते हैं आगे लेना पड़ेगा. तो आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है उनको किन क्राइटेरियाज पे आप सेट करते हो, किन बेसिस पे आप उनको सेट करते हो, और फॉर व्हाट रीजन पर्टिकुलरली यू मेक योर चॉइसेस. सो दिस यू हैव टू आंसर योरसेल्फ. और मंडे बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, बिकॉज इट इज जस्ट कि इसको आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बताओगे, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताओगे. आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? After you have made a choice, whenever you do
और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड आप एक चीज को चूज कर लेते हो, सो वट एवर चॉइस यू मेक, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन? क्या आप हमेशा ये सोचते हो मैंने आज तो ये डिसाइड किया, सपोज मैंने वैसा किया होता तो ये होता? और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ योर डिसीजन? या आपने डिसीजन अच्छा लिया है देन ऑल्सो यू एक्सेप्ट इट, और समटाइम्स अगर आपका डिसीजन किसी वे से अच्छा नहीं भी रहा तब भी डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी। इसको आप अपने वे से बताओगे कि जब भी आपको चूज कर लेते हो तो क्या आप हमेशा ऐसा सोचते रहते हो कि नो, नहीं नहीं, दिस शुड हैव बीन लाइक दिस शुड हैव बीन लाइक दैट, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा करती तो ऐसा होता? और यू से दैट यस फाइनली व्हाट एवर आई डिसाइडेड इट इज हैपनिंग, और ये जैसा भी हो रहा है अल्टीमेटली तो व्हाट इज इट, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन आई मेड, सो आई हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड आई एक्सेप्ट द रियलिटी होल हार्टेडली। तो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो। सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो हमें क्या करने हैं, हमने डिस्कस कर लिए, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो आप उसको अपनी कॉपी में कर लेना, एंड टिल देन जितना वर्क आपकी कॉपीज में है जस्ट सेंड इट टू मी, तो सो दैट आई कैन चेक इट, एंड जो हम रिकॉर्ड जहाँ पे मेंटेन करते हैं so we can maintain it in a record. Now there are some beautiful lines by Jawaharlal Nehru. Let us read कि कहीं हमें इनसे भी क्या होता है, इन लाइन से हमें morals मिलते हैं. We imbibe some moral values from these lines. So what is the line that Jawaharlal Nehru quoted here? He says, time is not measured by passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. So it is very true and very correct. Just try to understand the deeper meaning of it, that time is not measured by passing of years. Literally, सालों का बीत जाना ही हमारे लिए passing of time नहीं होता, but टाइम पासिस बाय व्हाट वन डज, हम क्या करते हैं, व्हाट वन फील्स, हम कैसा फील करते हैं, व्हाट वन अचीव, हमने लाइफ में क्या अचीव किया। समटाइम्स क्या होता है ना, हम अल्टीमेटली, हमने देखा होगा बहुतों को जो बहुत यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, तो वी सेज दैट देखो इसने इतनी सी उम्र में कितना कुछ हासिल कर दिया, अभी तो कितनी लंबी जिंदगी पड़ी है। एंड समटाइम्स किसी की लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, ही सेज किया क्या है जिंदगी में, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही जिंदगी निकल गई। ओके, तो यही दो चीजें जो हैं दे आर being explained here, that समय का बीत जाना is not just the passing of time, टाइम को वैल्यूएबल बनाओ, टाइम वैल्यू। सो व्हाट वन डज, अगर हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस हमने समय का सदुपयोग किया है, एंड व्हाट वन फील्स, हम कैसा फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं तो हमें लगता है ओके गुड, वी आर फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी डू, बिकॉज ऑफ द we can say the opportunities that we gained from the time and what one achieves, और एक इंसान ने अपनी लाइफ में कितने समय में क्या हासिल किया, that is time, otherwise we call it wastage of time, either utilization of time or wastage of time. So अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है लाइफ में, so we can say it's simply a wastage of time. So why, how can we measure it? So basically time को measure हम कैसे करते हैं, not just by the passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. By Jawaharlal Nehru. ये लाइन सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की थी, बट ये पोइट्री जो आपने की ये किसकी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। सो आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स, कंप्लीट इट एंड सेंड टू मी। Till then, now we'll be meeting in our next class with some new chapter. So you go through the text, and if you have any queries, you can ask me in the class, or you can ask me on my personal number that also you have now. Okay, so take care of yourself, keep studying, stay home, stay safe, and complete your work and keep sending it to me. Okay, bye bye.